साथियों, कैसे हैं सब। आपके अपने चैनल श्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, लंबे समय के अंतराल के बाद हम एक बार पुनः श्री दर्शन पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने अपने हम सभी के चैनल श्री दर्शन पे प्यार और भरोसा बनाए रखें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी साथियों, हम सब ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कड़ी में हम सब पिछली वीडियो में ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वां मंडल में सूक्तों की संख्या 103 बताई गई है। 8वें मंडल के ऋषि कर्ण, भृगु और अंगिरस हैं। 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र सामवेद से मिलते हैं। 8वें मंडल में 11 बालखी मिलते हैं। 8वें मंडल में गे परक मंत्र मिलते हैं और 8वें मंडल में सुरा, जिसको हम मादक पेय, और अपाला, जिसको हम कुष्ठ कहते हैं, का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल के ऋषि कौन है? कर्ण है, भृगु और अंगिरस। 9वें मंडल में सोम को 114 सूक्त समर्पित और पूरे ऋग्वेद में सोम को 144 सूक्त समर्पित है। 9वें मंडल में नारसंसी, जिसको हम गीत गाथा कहते हैं, का उल्लेख। 9वें मंडल में एक ऋषि ने कहा था, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माँ चक्की पीसने का काम करती हैं। सबके व्यवसाय अलग अलग है किंतु सबका एक उद्देश्य है, वह है जीवकोपार्जन। 10वां मंडल। 10वें मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? 191। कुछ प्रमुख सूक्त: पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नदी सूक्त, संज्ञान सूक्त, विवाह सूक्त। 10वें मंडल के ऋषि कौन है? कृत और विमल। क्योंकि आज जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी हवा चल रहा है, कुछ हवा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार। अपने मंडल में 21 ऋषिकाओं के मंत्र मिलते हैं। कितने ऋषिकाओं के मंत्र मिलते हैं? 21। उसमें से कुछ प्रमुख ऋषिका इस प्रकार, जैसे घोषा हुआ, लोकमुद्रा, अपाला, आत्रेयी, विश्ववारा, उर्वशी, अंगिरस और सावित्री। 10वें मंडल में ऋत का उल्लेख मिलता है। यह नैतिक व्यवस्था के अर्थ में है। ऋत किस व्यवस्था में है? नैतिक का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल। 10वें मंडल में मुंजवन चोटी पर्वत का उल्लेख मिलता है, जहाँ से सोम पाया जाता है। 10वें मंडल के संवाद सूत्र से प्राचीन नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है। अब जैसे पूछ दिया कि नाटक की उत्पत्ति किस मंडल से मानी जाती है? 10वें मंडल से। संवाद सूत्र, यमयमी संवाद, पुरुरवा संवाद, उर्वशी संवाद। इस संवाद सूत्र में 3 प्रमुख संवाद हैं। पुरुष सूक्त में एक श्लोक का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुव राजन्य पितर उर तदस्य यदस्य पदभ्याम सूत्रो अजायत। एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की कल्पना की गई है। पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। किस सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पुरुष सूक्त। नदी सूक्त में 21 नदियों की स्तुति की गई है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती का एक साथ उल्लेख मिलता है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी को हिरण्य और सुवासा कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है? हिरण्य और सुवासा। सिंधु नदी से सोना प्राप्त होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिरण्य पड़ा। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इसको कई नामों से जाना गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा, सिंधु माता, नदियों की माता, कविता की देवी कहा गया है। प्रिय साथियों, आप सब हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और
पसंद करते हैं, देखते हैं। आप सभी को इसमें कुछ क्वालिटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसके लिए आभार प्रकट कर रहा हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल में उपलब्ध संसाधन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।